एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि विदाउट एनीमा फास्टिंग करेंगे तो फास्टिंग इज ए क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी के प्रति आप क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो बिना सोचे समझे आधा सिस्टम प्लीज कोई ना करे, निकलेगा। साथ में धीरे धीरे करके कचरा जब भीगना शुरू हो जाएगा तो काफ़ी सारा वजन हमारा जो है, हमारे पेट की चर्बी है, उसमें जमा हुआ मल है, वो सब निकलेगा। नमस्कार दोस्तों, अनमोल मोती गुजरात हमारे इस कार्यक्रम में मैं अमीर वडोदरा आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसे जिग्नेश भाई से हमने पहले एपिसोड में बहुत सारी बातें की, उनका ये जो न्यू डाइट सिस्टम की जो पद्धति है वो कैसे शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और उसके जीवन में जो परिवर्तन आया उसके बारे में भी हमने जिग्नेश भाई से बहुत बातें की। लेकिन अभी आप लोगों के पास जो उसकी इंफॉर्मेशन है, जो माहिती है, वो अगर हमको पहुंचानी है तो जिग्नेश भाई, सबसे पहले तो हम आपको ये कहेंगे, ये जो हमारे दर्शक है जो पूरी दुनिया में हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमको फॉलो कर रहे हैं जी, उसको अगर हम उसका जो रूटीन क्रम है, वजन कम करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, मैंने आपको शुरुआत में सबको बताया कि मोटापे से ही सब बीमारियां शुरू होती है। अगर मोटापा खत्म तो सारी बीमारियां भी खत्म जी। तो वो मोटापा खत्म करने के लिए जो 24 घंटे का जो रूटीन है वो कैसे कम किया जाता है, हम हमारे जीवन शैली हम कैसे चेंज करें ताकि ये मोटापा कम हो, उसके बारे में हम दर्शक मित्रों को आपके मुंह से बताएंगे। बराबर। और अंग्रेजी में कहावत है कि हेवी वेट इज ए एंट्री गेट ऑफ ऑल डिजीज। सभी रोगों का मूल कारण है मोटापा। जो हमीर भाई हमसे पूछ रहे हैं कि मोटापा कैसे दूर किया जाए, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड की समस्या है डायबिटीज और मोटापा। ये दो रोग ऐसे हैं जो सिर्फ यहाँ पोरबंदर या गुजरात में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं। तो लोग आज मोटापा, डायबिटीज से जो जूझ रहे हैं, और उसमें नंबर 1 तो हम कहेंगे कि डायबिटीज जो है उनका कैपिटल बन गया है इंडिया। तो ये सब रोग दूर करने जरूरी है। सर्वप्रथम मैं हमीर भाई को और आप सभी दर्शकों को ये कहूँगा कि न्यू डाइट सिस्टम जो है वो किसी एक प्रकार के रोग के ऊपर नहीं, जब आदमी उनको फॉलो करना शुरू कर देता है तो सबसे पहला फायदा मोटापा दूर होने का होता है। बिल्कुल। सर्वप्रथम फायदा जो है, फर्स्ट बेनिफिट्स क्या होता है, उनका वेट कम होता है। बाद में पूरा बॉडी 100% डिटॉक्सिफाई होता है, क्योंकि मोटापा चला जाता है, लेकिन अगर आप रोगिष्ट हैं तो उनसे आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आएगी। तो ये मोटापा दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयोजन से इस सिस्टम को करना पड़े ऐसी बात नहीं है। रोग चाहे अनेक है, हमारे पास इलाज एक है। एक करेगा, और कहते हैं कि हाथी का जो पैर, उनकी छाप होती है ना, उसमें सभी प्राणी पक्षियों की छाप उसमें आ जाती है, इतना बड़ा उनका फुटप्रिंट्स होता है। तो न्यू डाइट सिस्टम एक ऐसी पद्धति है, यूँ कहेंगे कि किसी क्योर करने के लिए कोई पथ्य या थेरापी नहीं है, ये तो लाइफस्टाइल है। इनको आपको लाइफ में, जीवन शैली में इसको उतारना पड़ेगा। जैसे कि हमें गेहूँ नहीं खाने हैं, तो अगर आप गेहूँ जिंदगी भर नहीं खाने हैं, ऐसा नहीं, बाद में आप गेहूँ खाना शुरू कर देंगे, आपने 10 kg वेट लॉस किया, फिर आप शुरू करेंगे तो फिर बढ़ेगा वेट। तो आपको कोई शॉर्ट टर्म के लिए ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, आपको लाइफस्टाइल इस चीज़ को अपनाने के लिए कहा जाता है। अगर आप 2 महीने दूध या छाछ पीना बंद कर देंगे, वेट नीचे जाएगा, फिर तीसरे महीने के बाद खाएंगे तो फिर वापस आ जाएगा। तो सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि इनको जीवन शैली के तौर के ऊपर रखना है। आज YouTube के ऊपर काफ़ी सारे वीडियो ऐसे आते हैं कि मोटापा दूर करो, थायराइड दूर करो, बीपी दूर करो, इनके लिए ये खाना है, ये पीना है, ये करना है। तो
तो ऐसे फ्रॉड वीडियो इतने सारे हैं कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतने सारे वीडियो में एक सच्चा वीडियो, अच्छा वीडियो, रिजल्ट ओरिएंटेड वीडियो ढूंढ पाना वो भी चैलेंज हो गई है। और आज जो हमीर भाई का प्रयास है कि सत्य को उजागर किया जाए, और गुजरात के अनमोल मोती जो चैनल हैं उसमें उनका विशेष तौर से यही प्रयास रहता है। अच्छी सोशल जो सर्विसेज हैं उसमें इफ़ेक्ट करने वाली ऐसी बातें ही इस चैनल के ऊपर आप रखते हैं, तो इसके लिए आपको विशेष रूप से हम कांग्रेट्स कहना चाहेंगे। और आज समाज का भला जिसमें है निहित है भलाई, तो ऐसे विषय के ऊपर आपने भी काफ़ी सारे रेफरेंस सुने होंगे, दूसरे लोगों ने आपको कहा होगा कि ये बढ़िया चीज़ हैं, तो आपने पूरा उनको थोड़ा सा डिटेल में जानकर ही आप यहाँ आए हैं। बाकी कोई ऐसे सब्जेक्ट में आप अपना समय भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तो अब कम टू द पॉइंट, हम विषय के ऊपर आना चाहेंगे। ज़्यादा भाषण तो बहुत कर लिए, नेताओं के भी भाषण हमने बहुत सुन लिए, वचन भी लोगों के काफ़ी जो देते हैं उनके ऊपर भी विश्वास रख लिया, लेकिन आखिर में कुछ होता नहीं है। और हम मानते हैं कि भाषण के बदले भाषणा आपकी जीवन में आनी चाहिए, कुछ चेंजेस आने चाहिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए। और आप बिगर दवा, बिगर पैसे और बिगर कसरत के इस सिस्टम से अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। पहले तो आप विश्वास रखें, श्रद्धा रखें। हमारी ये सिस्टम है वो आपको मैं कोई स्पिरिचुअल थिंग्स के ऊपर नहीं ले जाना चाहूँगा, लेकिन आज पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ जो 10,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उनके सभी के जीवन में ये सुंदर परिणाम उनको प्राप्त हुए हैं। रही बात मीडिया की, तो मीडिया में यूट्यूब से लगभग 6 लाख के आजू बाजू लोग हमसे जुड़े हैं। उनको हम वीडियो कॉलिंग से और साथ में कॉलिंग से उनको बात करके उनको गाइड करते हैं, और वो अपने रोग भगा रहे हैं। कुछ 2-5 चीज़ें यहाँ से मंगवाते हैं, उसमें फर्स्ट नंबर है एनीमा। तो आज मैं आपको घर बैठे मोटापा, जो भाई ने कहा कि मोटापा कैसे दूर किया जाए, मैं तो कहूँगा कि मोटापा तो दूर होता जाएगा, लेकिन साथ में आपको बीपी, शुगर है या थायराइड है, कैंसर क्यों ना हो, सब जात की बीमारियां, सभी एक बीमारी दूर नहीं होती है। जो लोग जन्म के साथ ले आते हैं ना, ऐसी बीमारियों में हम डिफरेंस आता है, कुछ रिलीफ मिलता है, पूरी तरह से जाना थोड़ा सा टफ रहता है। उसके लिए हम जोर से बात नहीं कर सकते कि ये तो जाएगा ही जाएगा। तो बाकी आप जन्म लेने के बाद यहाँ गलत खानपान से जो बीमारियाँ आपने उत्पन्न की है ना, वो अवश्य जाएगी। और उसके सारे एग्जाम्पल हमारी चैनल के ऊपर रखे हैं, आप हमारी चैनल के ऊपर ही अवश्य मुलाकात लें। उसकी लिंक भी हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे। अभी हम आते हैं मुख्य सब्जेक्ट के ऊपर, प्रश्न के ऊपर, कि हमें अब सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से जिएंगे, किस प्रकार की लाइफस्टाइल रखेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। तो आप खास ध्यान दे के सुन लीजिए। और हमीर भाई आज इस एपिसोड में हमसे मिलना हुआ तो खास जनता के सामने, यूट्यूब व्यूअर्स के सामने आपको मैं भी सर्वप्रथम को आपको बात बताना चाहूँगा कि आपको भी याद रह जाएगी कि ये सिस्टम मैं भी करूँगा तो मेरे स्वास्थ्य के ऊपर भी उनके सुंदर परिणाम आएंगे। तो सुनिए, सुबह हम जब उठते हैं तो उठने के बाद कुछ खाना पीना नहीं है, 6 घंटे या फिर 8 घंटे। कोई लोग कम भूखे रह सकते हैं तो उनके लिए 4 घंटा। तो लेकिन निर्जला फास्टिंग करना है हमें सुबह उठकर, और इसमें पानी भी नहीं पीना है, ना कुछ खाना है, ना नाश्ता करना है। क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट लेंगे तो कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू, आपको ये तोड़ डालेगा। आज नाश्तो, गुजराती में આપણે કહીએ છીએ नाश्तो, अगर आपको नाश करना है खुद का शरीर स्वास्थ्य का तो नाश्ता करो। तो हम पहले तो नाश्ता को बंद करवाते हैं। अभी आपको क्वेश्चन तो काफ़ी सारे आएंगे, प्लीज़ डोंट यूज़ लॉजिक। आप सिर्फ 15 दिन करके देखिएगा।
सुबह उठकर आप जब पेट की सफाई के लिए जाते हैं तो पेट की सफाई हो जाने के बाद इसका प्रयोग करना है। इसको एनिमा कहा जाता है, संजीवनी पोट कहा जाता है। संजीवनी पोट अपने टॉयलेट बाथरूम में इनको लगा देना है दीवार में। तो इस बहुत लगाना आसान है। इसमें 1.5 लीटर सादा पानी भर लेना है। हम जो सुबह नहाने जाते हैं तो जो पानी हम नहाने के लिए यूज़ करते हैं वही पानी इसमें डाल देना है। कोई फिल्टर पानी या ऐसा कुछ पानी, हाँ नॉर्मल पानी चलेगा। बाद में इनको ये जो ट्यूब का एक जो पॉइंट है यहाँ लगा देना है और दीवार में 4 या 5 फीट हाइट के ऊपर लगा देना है। दूसरा जो ये भाग है इनको हम नीचे रखेंगे और हमारे जो टॉयलेट सीट के पास ये ट्यूब पहुंच जाए ऐसे एडजस्ट कर देना है। बाद में यहाँ लास्ट में लगभग 12 इंच की एक ग्रीन कलर की पाइप जो है वो यहाँ लगा देनी है नल के बाद में, और फिर नल को चालू करना है। थोड़ा सा पानी जाने देना है। थोड़ा सा पानी जाने के बाद फिर एयर निकल जाएगा। एयर निकलने के बाद इसको नल को बंद करके इसकी जो कैथेटर पाइप हैं 12 इंच की, उनको हमारे मल द्वार में अंदर 6 इंच अंदर डाल देना है और फिर बैठ जाना है। पानी धीरे धीरे करके आधा लीटर, पौना लीटर जाएगा, जितना जाए उतना जाने देना है। बाद में थोड़ा सा प्रेशर सामने से आएगा और नली अपने आप भी निकल जाएगी, या फिर हमें थोड़ा सा खींच के निकाल देना है। बाद में नल को बंद करके नली को साइड में रख देना है। खास याद रहे कि ये डिब्बा हमेशा 4 या 5 फीट ऊपर रहना चाहिए। पानी भी निकलेगा, साथ में धीरे धीरे करके कचरा जब भीगना शुरू हो जाएगा तो काफ़ी सारा वजन हमारा जो है, हमारे पेट की चर्बी है, उसमें जमा हुआ मल है, वो सब निकलेगा। और कई कई लोगों को जो कैंसर वाले होते हैं तो उनको तो इतना दुर्गंध वाला कचरा निकलता है, खुद वहाँ बैठ नहीं पाते हैं। तो हमारे आंतों की सफाई होगी और कहा जाता है कि जिनकी आंतें साफ उनका जीवन पूरा एकदम स्मूथली चलता है। When your stomach is empty, your mind is open, ऐसे कहते हैं कि अगर पेट खाली है ना तो दिमाग खुलेगा, अगर पेट भरचक भर लिया तो क्या होगा, दिमाग बंद हो जाएगा। तो पेट को खाली करने के लिए ये प्रयोग मस्ट एंड फर्स्ट। कोई कहते हैं हमें एनिमा नहीं लेना है, डर लगता है, ऐसी बातें आती है हमारे सामने, तो हम कहते हैं कि एनिमा इज मस्ट एंड एनिमा इज फर्स्ट। एंड एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा कि विदाउट एनिमा फास्टिंग करेंगे तो फास्टिंग इज ए क्राइम्स अगेंस्ट बॉडी के प्रति आप क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। तो बिना सोचे समझे आधा सिस्टम प्लीज़ कोई ना करे। और कुछ भी क्वेरीज हैं, अपने प्रश्न हैं तो खास हमसे, मेरे जो नंबर है 9408947590, उस नंबर के ऊपर पूरा कंफर्म कर लीजिए। यहाँ रेलवे स्टेशन के बाजू में हमारी ऑफिस हैं कुबेर कष्टभंजन में, वहाँ आप अपॉइंटमेंट लेकर आ सकते हैं। लेकिन पूरा सोच समझ के, कहा जाता है आधा ज्ञान है ना, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। और एक बात मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, अगर आपकी ऑफिस आप जी के इधर आपकी मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं तो आपकी कोई विजिट भी, कोई चार्ज आपका है ऐसे क्या? जी, हम ऐसे विजिट शुरू किया है तब से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ही आशय है कि आज पब्लिक के पैसे किस तरह से बचे। तो निःशुल्क लोगों के कंसल्टिंग करते हैं, और ये सिर्फ 1 या 2 महीने के लिए या कोई बिजनेस का प्रचार करने के लिए बात नहीं है। हम लाइफ टाइम लोगों को निःशुल्क कंसल्टिंग करते रहेंगे, क्योंकि हमारे बोलने से, हमारी जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उनसे लोगों का भला होता है, रोग से मुक्त होते हैं। तो मैं परमात्मा का शुक्रगुजार रहूँगा कि मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाया है। तो पैसा कमाना, इकट्ठा करना, ऐसा प्रयोजन हमारे यूनिट का, हमारे ट्रस्ट का नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये एनिमा मस्ट एंड फर्स्ट सुबह को अवश्य ही लेना है। बिना एनिमा के न्यू डाइट सिस्टम की शुरुआत आप नहीं कर सकते। बाद में दोपहर 11 या 12 बजे के आसपास
आपको हरी पत्तियों का जूस पीना है। इसमें पालक, पुदीना, कड़ी पत्ता और ऐसे जो भी हमारे किचन में पत्ते आते हैं, उस सारे पत्ते, और जो पशु आहार में लेते हैं ना, वो सारे पत्ते हम उनसे जूस निकाल कर पी सकते हैं। हाँ, लेकिन जो इसमें वाइट कलर का जो निकलता है, हम चीड़ बोलते हैं ना उनको, हाँ, तो ऐसी चीज़ें, ऐसे पत्ते अवॉइड करने हैं, ठीक है। और दूसरा जो गर्म पत्ते हैं, एक है चाय का पत्ता, वो बहुत गर्म है, उसके बगीचे में कोई पशु जाता नहीं है, लेकिन मानव जात की यही दुख भरी बात है कि जो कोई नहीं खाता वो खुद वही खाता है। तो चाय के पत्ते, बिना चाय के तो आपकी सुबह किसकी हो रही है? आप जो देख रहे हैं सभी व्यूअर्स, उनको ही कहूँगा। तो ये पत्ते लेना मोस्ट डेंजरस हैं, मोस्ट एसिडिक लेवल के ऊपर हैं, तो चाय के पत्ते हमेशा उनसे दूर रहना है। दूसरी बात, तंबाकू के पत्ते, तो वो भी लोग ले रहे हैं, बड़े मज़े से ले रहे हैं, तो ये 2 पत्तों से दूर रहना है। तो बाकी के पत्तों का जूस निकालकर उसमें आंवला पाउडर या फ्रेश आंवलों का थोड़ा सा जूस मिलाकर ये जूस डेली पीना है। जैसे हम चाय पीते हैं वैसे हम इनका प्रयोग करवाते हैं। बाद में दोपहर जब खाने का मन करे, दोपहर तो काफ़ी सालों से हम खा रहे हैं तो भूख तो लगेगी, तो दोपहर जब आपको खाने का जी ललचाए, कभी कुछ खाना है, तब खास करके प्रकृति ने जो दिया है, माँ प्रकृति, हमारी जो प्रकृति माँ है, वो उसकी गोद में जाकर बैठेंगे ना तो स्वस्थ हो जाएंगे। वो कहती है कि बिना पकाए खाओ, उसमें फल, सब्जी, कंदमूल और हरी पत्तियाँ, ये और साथ में पानी, इतनी सारी चीज़ें आप बड़े मौज से, शौक़ से, जितना चाहे, जितनी भूख है उतना खा सकते हैं। मतलब पूरा दिन भूखा रह कर ऐसा नहीं कि तकलीफ में आप आ जाएंगे। शरीर में जितनी कैलोरी का काम है, हाँ जी, जितना एनर्जी हमको चाहिए जी, उतना इन सब वनस्पति और फल फूल में से हमको मिल जाएगा। हाँ, सारी प्रकार के न्यूट्रिशंस ज़्यादा मिलते हैं। आप ही सोचिए कि अगर चीज़ को गर्म करते हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ती है या कम होती है? वो तो सही बात है। अभी आप आलू का सब्जी खा रहे हैं, आलू को तल के भूंज के खाते हैं, तो उसमें उनका न्यूट्रिशन 0 हो जाता है। कच्चे आलू का जो हम पीते हैं ना जूस वगैरह, तो उनसे तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। तो जो चीज़ आग पर चढ़ी, तो आपका जो सेंटेंस मुझे बहुत पसंद आया कि आग लगा दी, पूरी दुनिया में आग ने आग लगा दी है। तो कच्ची खाएंगे, एक बार नहीं 10 बार भी खाने को अलाउ है बाद में, आपका फास्टिंग के बाद। और रात को अगर आपको बहुत कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है जिनसे आप बहुत परेशान हो चुके हैं, ऐसी बीमारियां हैं, तो रात को भी जो दोपहर खाया है ना, ऐसा भोजन रात को लेना है। और तो ही आप लगभग 90 दिनों में, 3 महीने में लगभग 90% के ऊपर क्लियर हो जाएंगे। बाद में हमारा कंसल्ट करते रहिए, उनको ज़रूरी सूचनाएं भी हम आपको देंगे, प्लस माइनस करेंगे। और जिनको छोटे बड़ी बीमारियां हैं, हम डायबिटीज़ को छोटी बड़ी बीमारी कहेंगे, जो डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी है, तो ऐसी बीमारियों में रात को एक टाइम हम खाना भी अलाउ करते हैं। उसमें आप गेहूं कभी इस्तेमाल ना करें, सिर्फ बाजरा, ज्वार, मक्का, वो धान्य जो हैं उनका रोटी वगैरह कुछ बनाकर थोड़ा बहुत 30-70 के रेशियो में ले सकते हैं, अनाज और दालें 30%। तो जो ग्रेन्स एंड पल्सिस हैं, अनाज और दालें हैं, वो लेना हमेशा मूर्खतापूर्ण है। ये मैं कहूँगा कि अनाज और दालें हमें खानी नहीं चाहिए, लेकिन आदी हैं उनके, हमारा व्यसन पड़ गया है, हमारा एडिक्शन हो गया है, तो इसके लिए हम मजबूर हो जाते हैं खाने के लिए। तो एक टाइम आपको थोड़ी सी छूट-छाट दी जाती है। किसको? जो क्रोनिक डिसीज़ नहीं है, मोटापा भी दूर करना है तो वो क्रोनिक नहीं है, वो चला जाएगा एक टाइम खाने के बावजूद भी। और लास्ट में महत्वपूर्ण बात ये कहूँगा कि इतनी चीज़ों से दूर रहना है, मोटापा दूर करना है या फिर कोई भी बीमारी दूर करनी है। मैं पर्टिकुलर मोटापे सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि आज हज़ारों बीमारी लोगों को है, तो सभी बीमारियाँ जानी चाहिए। और इसमें खास नोट डाउन कर लीजिए, कभी भी शुगर नहीं लेना है, शुगर इज़ अ वाइट पॉइजन। और सी सॉल्ट, दरियाई नमक खाते हैं
तो उनको कभी भी इस्तेमाल करना नहीं है। तो हमें कौन सा इस्तेमाल करना है? रॉक सॉल्ट, जिनको हम सिंधव नमक कहते हैं, सिंधव नमक का इस्तेमाल करना है। पैकिंग फूड्स कभी खाने नहीं है, और कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पीने हैं। बेकरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आता है गेहूँ, तो गेहूँ का इस्तेमाल नहीं करना है, और पूरे दिन में तो कच्चा भोजन लेना है। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो यहाँ इस पेम्पलेट के ऊपर लिखी हुई है। आप इस पेम्पलेट को अवश्य पढ़ लीजिएगा, और वीडियो में भी ये पूरा दिखाते हैं। हमारी चैनल के ऊपर भी ये रखा हुआ है, तो कोई बात छूट जाती है तो इसमें से आप आसानी के साथ सब कुछ जान सकते हैं। और हाँ, छोटी छोटी चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि चाय पीना तो बंद करना पड़ेगा। हाँ, सुबह नाश्ता है तो नाश्ता बंद करना पड़ेगा। और आप इतनी चैलेंज सुनकर डर मत जाइए, जितना भी पालन करेंगे। यहाँ जो लोग आते हैं ना, ये सिर्फ एनिमा यूज़ करते हैं, सर आपका डाइट का हमें सुनना भी नहीं है। तो हम कहते हैं कि यहाँ ले जाओ, क्योंकि इनसे गैस, एसिडिटी और कब्ज़ ये चीज़ें चली जाती हैं। तो ये भी वरदान है। कोई कोई यंग एज वाले हैं, उनको कोई बड़ी बीमारी अभी तक दिखी नहीं है, तो वो इतने सीरियस और सिंसियर नहीं होंगे। वो कहेंगे कि हम तो पिज़्ज़ा भी खाएंगे, हम पानी पूरी भी खाएंगे, मसाला डोसा भी खाएंगे, तो फिर ज़िंदगी का मतलब क्या है अगर नहीं खा पाए तो वो सिर्फ इसका इस्तेमाल करते हैं, तो खाकर जो कचरा जमा होता है, इनसे गैस एसिडिटी बनती है, उनको निकाल देते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, तो हम उन्हें मना नहीं करते। जिग्नेश भाई की बात जी, पहले आपने उसका जो डाइट जो चार्ट है वो सुना तो शायद आप घबरा जाते हैं, हाँ जी। ये कैसे करेंगे। वैसे तो इतना हार्ड भी नहीं है, अगर हम अस्पतालों में जाके पैसा खर्च कर सकते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ जी सकते हैं, तो इससे तो ये सब आसान है। आसान है। और साथ में फिर भी अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए हार्ड है, इतना मैं नहीं कर सकता, तो आपकी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, हाँ, उसके हिसाब से कीजिए। आपको अगर 100% रिजल्ट चाहिए तो इसके हिसाब से कीजिए। करना है। आपको 50% चाहिए तो आज जिग्नेश में बोल रहे उसका आधा भी कर सकते हैं। हाँ, बराबर। इसमें हमारे काफ़ी सारे पेशेंट जो हैं वो 50%, 70% फॉलो करते हैं, तो उनको ऐसे परिणाम अच्छे से अच्छे मिल जाते हैं। दोपहर को थोड़ा बहुत पकाया हुआ खा लेते हैं, तो उनको मैं मना नहीं करता कि आप कुछ न करो, इसके बदले थोड़ा बहुत तो करो। चाय 5 या 10 बार पीते हैं, तो दूसरे दिन आते हैं तो कहते हैं कि अभी सर हमें 1 या 2 बार ही ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ना कुछ करने से एक राह के ऊपर चलना जरूरी है। अगर पूरी तरह से आप जी फॉलो नहीं कर सकते तो कम तो कर ही सकते हैं, कम तो कर सकते हैं, और इनसे आपको परिणाम मिलेंगे जरूर, कुछ ना कुछ। और आप जब अनुभव में आएंगे तो चीज़ें छोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगी। फ़ायदा होगा तो हर एक आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि ये चाय हम एक बार पी रहे हैं तो इतना फ़ायदा है, तो अभी पूरा बंद कर देते हैं। तो ऐसे हमें जीवन जीना है, और ख़ास करके हम बीमार पड़ के खुद के ऊपर बोझरूप बन जाते हैं, हमारी फैमिली के ऊपर, समाज के ऊपर। समाज के सारे पैसों की, समय की बर्बादी के सिवा हम कुछ नहीं करते हैं, और हमारा समय तो बिगड़ता है। दूसरे लोगों का समय हम बीमार पड़ के जो बिगाड़ते हैं ना, तो हम खुद के भी पापी हैं, और दूसरे लोगों का भी बोझ हमारे सिर के ऊपर आता है। तो हमें सेवा, अभी 2 चॉइस हैं, अगर सेवा लो या सेवा करो। तो आप हमीर भाई, हम आपको 2 चॉइस देंगे कि अगर आपको सेवा करनी है बुढ़ापे में या फिर लेनी है, तो आप कहेंगे कि हाँ, कि हमें सेवा देनी है, सेवा लेनी नहीं है। तो अगर आप सेवा देना चाहते हैं तो न्यू डाइट सिस्टम से जुड़िए और चमत्कार देख लीजिए। तो ऐसी एक चमत्कारिक पद्धति है, और हम जो कह रहे हैं वो पूरा मानने की ज़रूरत नहीं है, अनुभव कर लीजिए। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई जाहिरात मिलेगी अखबार में, आपको कोई एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, ये मैं आपको 15 दिन में, 1 महीने में ठीक कर दूंगा, आपके लिए मैं इधर से दवा भेज रहा हूँ, 3500 रुपया इस अकाउंट में डाल दो, 5000 रुपया इसमें डाल दो, मनी ऑर्डर कर दो। ऐसा नहीं है। आप घर बैठो, जिग्नेश भाई के साथ बात करो,
और भी उनकी कई शाखाएं हैं, अगर आपको नजदीक वो लग रही है हाँ जी, हाँ तो तो वहाँ जा उसके साथ सकते भी हैं। आप बात कर सकते हैं। जी। तो ज्यादा जो माहिती है, ज्यादा जो जानकारी है, वो जिग्नेश भाई का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में भी डालेंगे। जिग्नेश भाई जो भी बोले हैं जी। वो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। और साथ में मैं तो इतना ही चाहूंगा जी। जिग्नेश भाई, जी। आप जितना कर सकते हो उतना करो। करो। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल। नहीं है, जिग्नेश भाई ने बोला आपको कितनी जल्दी रिजल्ट चाहिए तो अच्छा करो, अगर हम्म। थोड़ा आराम से रिजल्ट चाहिए, 1 महीने वाला रिजल्ट आपको 2 महीने में चाहिए, हाँ, तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, कर लेकिन सकते हैं। करो जरूर। हाँ। आजकल लोग बहुत परेशान हैं हाँ ऐसी जी। बीमारियों से, हाँ। इतनी ऐसी तकलीफों के साथ जी रहे हैं। उनके लिए ये जो न्यू डाइट सिस्टम है, वो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि वरदान बन के आई है हमारे वरदान है, लिए। बिल्कुल, और बिल्कुल। जिग्नेश भाई ने जैसा बोला कि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई इंसान 3 दिन में हम्म। 3 किलो वजन कम करके आ रहा है, हाँ जी। तो शायद आपको लगेगा कि फेंक रहा है, हाँ। क्योंकि आजकल जिग्नेश भाई ने बोला यूट्यूब में ऐसी चैनलें चल रही है जो फेंकम फेंकी कर रही है, जो सही माहिती है, सही इंफॉर्मेशन है, उसकी जगह पे अपने टीआरपी के लिए, अपने हाँ। व्यूअर्स के लिए जो भी ठीक लगे वो बना वीडियो बना के, कुछ अरे। कुछ चैनल है, हम सबके बारे में बात नहीं करें, बराबर। लेकिन हम आपके सामने एग्जांपल रखेंगे। ये कोई हमारे एक्टर नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, क्या हाँ। कर हमने ये किया वो किया हमको ठीक हो गए, ऐसा नहीं है भाई साहब। यहाँ पे जिग्नेश भाई के पेशेंट है, 3-4 दिन से ही जिग्नेश भाई के साथ जुड़े हुए हैं, उसके साथ हम थोड़ी बातचीत करेंगे।